ओम शांति। आज भारत में लॉकडाउन का 24वां दिन है और जैसा कि आपको पता है आजकल हम इस सीज़न की सारी अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आज 5th मुरली है 31 दिसंबर की, यानी कि जो नए वर्ष की मुरली होती है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस मुरली के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मुरली को सुने हुए हमें आज 108 दिन हो गए। 108 दिन बाद आज इस मुरली को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो हमें कितना याद है वो आज हम चेक करेंगे अपने आप को। सबसे इम्पोर्टेंट बात चेक करने की ये है कि बाबा ने हमसे इस मुरली में कई बार हाथ उठवाया था और बाबा ने कहा था कि याद रखना कि हाथ क्यों उठाया है। फिर बाबा ने कैमरे वाले से भी कहा कि टीवी में इनका फ़ोटो निकालो और ताकि याद रहे कि हाथ इन्होंने क्यों उठाया है। तो आज हम अपने दिल से पूछें कि क्या 108 दिनों बाद हमें ये याद भी है कि हमने हाथ क्यों उठाया था। दूसरी बात ये है कि बाबा ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही मुरली के एंड में। बाबा ने एक्चुअली बहुत सारे होमवर्क दिया इस मुरली में, बहुत सारी बातें थी क्योंकि नया साल का मौका ही ऐसा होता है कि पूरे साल का होमवर्क देना होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो होमवर्क देने के बाद बाबा को भी रियलाइज़ हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया है। तो बाबा बहुत प्यार से पूछते हैं कि बच्चों होमवर्क ज़्यादा तो नहीं दे दिया? अगर लगता है दे दिया है तो भी एक तरीका है कि फिर बाप को प्यार से याद करना, बाबा आ जाओ, तो बाबा हेल्प कर देंगे। तो देखो बाबा का कितना प्यार है कि टीचर भी बन के होमवर्क भी दे दिया और फिर वो बाप बन के हमारी होमवर्क में हेल्प भी कर देंगे। तो दादी जानकी जी की एक बात याद आती है, वो कहती थी कई बार कि बाबा प्यार का सागर पहले है या बाबा ज्ञान का सागर पहले है। तो ज्ञान का सागर है या प्यार का सागर है या वो दोनों मिला जुला है, एक ही समय में वो दोनों रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी अनुभूति इस मुरली से हमें होती है। तो इस मुरली का जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी आप ज़रूर सुन सकते हैं, सिर्फ 90 मिनट्स का है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले 20 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, ये बात भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि हम रिवाइज़ क्यों कर रहे हैं। एक तो है कि हम जस्ट पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं, बस क्योंकि हमें काम मिला है तो हमें काम पूरा करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा ने हमें कई बार ये बताया है 69, 70, 71, 72 की मुरली में कि बाबा ने डायरी के बारे में कई बार बताया कि आपको डायरी कैसे मेंटेन करनी है और टाइम टेबल कैसे मेंटेन करना है। तो जब भी हम कोई मुरली पढ़ते हैं तो हम इसीलिए पढ़ते हैं कि उस मुरली के आधार पर हम पूरे दिन का डिज़ाइन करें, पूरे दिन का एक्शन प्लान तैयार करें कि हमें क्या करना है। इसीलिए हमेशा एक कॉपी पेन हमें रखना चाहिए अपने पास में, मुरली पढ़ते समय भी और अदरवाइज़ भी। और मुरली के पॉइंट्स के बेसिस पे जो मुरली से इनपुट्स हमें मिले, उसके आधार पे हमें आज के पूरे दिन को प्लान करना है। क्योंकि हमें ये गाइडेंस बाबा से मिल रही है, तो गाइडेंस इसीलिए मिल रही है ताकि हम अपने दिनों को रीडिज़ाइन कर सकें। तो आज के एक्शन प्लान के लिए हमें क्या पॉइंट्स मिलते हैं हम देखेंगे। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि आप सबके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊँचे से ऊँची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है। यह भावी, यह जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही और हम सबको बहुत शांत मन से रियलाइज़ करना है ये बात कि इस दुनिया में कोई किसी को भी अगर अच्छी से अच्छी गिफ्ट देगा तो क्या दे सकता है। आप सोच के देखिए, इस दुनिया में कोई किसी को भी पूरे कल्प भर में अच्छी से अच्छी गिफ्ट देगा तो क्या देगा। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोई अपना राज्य दे देगा, पूरा राज्य दे देगा, राइट। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को गिफ्ट में पूरी दुनिया ही नई बना के दे देता हूँ। कैन यू इमेजिन दैट। क्या गिफ्ट दी है बाप ने हमें? पूरी ही नई दुनिया बना के दी है। एक ऐसी गोल्डन दुनिया बना के गिफ्ट दी है जिसमें सब कुछ गोल्डन होगा, राइट। तो ये निश्चय है और ये निश्चित है और ये भावी जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। सो वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग डीपली। ये बहुत ऊंचे
सम्मान की बात भी है, बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ाने वाली बात भी है। तो सबसे पहली बात ये है। सेकंड पॉइंट है कि बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अब बाप समान बने। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करो। दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। तो सिंपल लॉजिक है, बाप समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाप को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि सीधी बात है, लाइफ में जिसके जैसा बनना है तो उसने जैसा किया वैसा ही हमें करना होता है। इसको मॉडलिंग मेथड कहा जाता है। वी आर मॉडलिंग दैट पर्सन। सो दृढ़ संकल्प करो। फिर तीसरा पॉइंट है, इसी के कनेक्शन में बाबा उसी को विस्तार में समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का विशेष आधार रहा, जो अपना हर समय श्वास सेकंड सब सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए सब कुछ सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। चेक करो कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियाँ, गुण सभी सफल कर रहे हैं। दिस थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पुरुषार्थ कि करना क्या है दिन में। क्योंकि पहला पॉइंट हमारा था इस मुरली में स्वमान को याद दिलाने वाला, दूसरा था इंटेंशन को सेट करने वाला कि करना क्या है, तीसरा है हाउ, करना क्यों है, कैसे करना है। तो कैसे करना है? हर सेकंड, हर श्वास और हर संकल्प, 3 चीज़ें सफल करनी है। बाबा ने इसमें 2 चीज़ें और ऐड की हैं, 3 चीज़ें और, खजाने, गुण और शक्तियाँ। दादी जानकी जी भी कहती थी, उनकी काफ़ी बातें याद आ रही हैं अभी, कि ये 3 खजाने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आप ये सोच के देखो वो किस भावना से कह रही हैं। ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरा हर श्वास जो कि सिर्फ मेरा है, एक एक सेकंड मेरे कंट्रोल में है, एक एक संकल्प मेरे ही मन में आ रहा है। ये 3 मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मुझसे कोई ले नहीं सकता। अब हमें इनको सफल करना है, और अगर हम इनको सफल करेंगे तो सफलता मूर्त यानी बाप समान बन ही जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल येट वेरी प्रोफाउंड टेक्निक। तो आज का जो हमारा एक्शन प्लान होगा वो आपको इसी बेसिस पे तैयार करना है कि क्या पूरे दिन में 24 ही घंटे में आपका समय बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं। आपके सारे खजाने, आपकी सारी शक्तियाँ, आपके सारे गुण सफल हो रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं वीडियो को, पॉज करने के बाद एक्शन प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी एक ही बार में पूरा वीडियो देखना होता है। रुक रुक के बीच में अपना प्लानिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मेन बात है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान अगर नहीं बना हमारा और हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। और आप चाहें तो पॉइंट्स को नोट करके बाद में भी इस पर और रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। 4th पॉइंट है, अब बाबा ये बता रहे हैं कि ये जो बाबा ने चारों पांचों बातें बताई, हर एक बात को सफल करने से क्या क्या होगा। और ये बात हमने पहले भी की है कि बाबा हमें किसी बिलीफ सिस्टम पे आगे नहीं बढ़ा रहे, किसी फेथ पे आगे नहीं बढ़ा रहे, या ऐसे नहीं है कि जस्ट कहा है तो कर लो, ऐसा नहीं है। बाबा हर एक बात को सिस्टमैटिकली, लॉजिकली हमें बताते हैं कि ये तुम्हें क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो क्यों करना है, 4th पॉइंट है वाई पार्ट। तो देखिए, समय सफल करने वाले भविष्य में फुल समय राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। तो अभी के समय का कनेक्शन है भविष्य के समय के साथ। फिर है श्वास सफल करने वाले 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। तो श्वास का संबंध अभी भी कलयुग के एंड में भी स्वास्थ्य के संग बताया जाता है। आजकल भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो भी करते हैं, दैट इज़ फॉर हेल्थ, राइट। लेकिन इट हैज़ अ लार्जर डायमेंशन ऑल्सो, कि आपकी श्वासें सफल होती हैं तो 21 ही जन्म आप स्वस्थ रह सकते हैं। फिर है ज्ञान का खजाना। इसको सफल करने वाले भविष्य में
ऐसे समझदार बनेंगे जो कोई वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ेगी। जो शक्तियों को स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हैं, उनके पास भविष्य में सर्व शक्तियां होंगी। कोई भी शक्ति कम नहीं होगी। अगर गुण दान करेंगे तो लास्ट जन्म तक आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न के रूप में होगी। तो ये सभी को सफल करने के फायदे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो एक्शन प्लान बनाएंगे आप हर एक आइटम को अलग अलग लिख सकते हैं कि मेरा समय कितना सफल हो रहा है, मेरी सांसें कितनी सफल हो रही हैं, ज्ञान का खजाना मेरा कितना सफल हो रहा है, शक्तियाँ और गुण। फिर बाबा ने इसमें एक और विधि बताई, 5th पॉइंट। सब कुछ सफल करने के लिए बाप दादा बहुत सहज विधि बताते हैं। जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सभी बाप समान है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, सोचो, चेक करो कि बाप ने यह किया, जैसा ब्रह्मा बाप ने किया और वैसा ही स्वरूप बनो। अब देखिए 5th पॉइंट का कनेक्शन है 3rd पॉइंट के साथ। ये चेक करना है कि बाप समान है, और बाप समान होने का क्या मीनिंग है। 3rd पॉइंट, बाप समान का मीनिंग है कि जैसे बाप ने हर सेकंड को सफल किया, हर श्वास को सफल किया, हर संकल्प को सफल किया, वैसे ही हमें करना है। 5th पॉइंट का कनेक्शन है 3rd पॉइंट के साथ। 6th पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, ऐसे आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे बीच बीच में अपोजिशन के कारण अपनी पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, लेकिन याद करो कि ब्रह्मा बाप ने अपने स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। तो क्या मतलब है अपोजिशन का, तो कुछ माताएं बहनें अगर सुन रही हैं तो उनके लिए अपोजिशन का मतलब है कई बार आपका है ना विरोध होगा घर में या कहीं और से। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वो तो होना ही है, लेकिन उस समय क्या करना है, अपने स्वमान की सीट पर बैठकर ही अपनी स्थिति द्वारा उस विरोध का या अपोजिशन का सामना करना है। सिंपल है ये बात। ब्रह्मा बाप ने कैसे किया, 7th पॉइंट है, ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। आप भी अपने स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएगी। हिम्मत रखो पहले स्व के परिवर्तन की, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली और विश्व की आत्माओं को अपने मनसा शुभ भावना शुभकामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। तो सीक्वेंस है इसमें, पहले स्व का परिवर्तन, फिर अपने अराउंड संबंध संपर्क वाले, फिर विश्व की आत्माएं। लेकिन यह होगा स्वमान के आधार पे। और अगर हम 4th और 3rd अव्यक्त मुरली देखें जो हमने पहले कल और परसों रिवाइज की हैं, तो बाबा ने उसमें स्वमान के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं। तो 8th पॉइंट पे आएंगे, अगर दिल से व अधिकार से मेरा बाबा कहेंगे तो परिवर्तन की शक्ति सेकंड में हाजिर हो जाएगी। उस परिवर्तन की शक्ति से नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए उसे पॉजिटिव में चेंज कर दो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। तो परिवर्तन की शक्ति को यूज़ करना है, और किस आधार पे करना है, शुभ भावना और शुभ कामना के आधार पे। तो किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा एक्शन प्लान है उसमें ये भी आप प्लानिंग कर सकते हैं कि परिवर्तन की शक्ति के कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। स्वयं पे भी कर सकते हैं और शुभ भावना के आधार पे औरों के भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके एक्शन प्लान में आ सकता है कि परिवर्तन की शक्ति के कुछ 2-3 प्रयोग। 9th पॉइंट है,
कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। इस बात को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सूक्ष्म वतन में हैं। अभी आप पहुंच जाइए, आंख बंद करके भी पहुंच सकते हैं। आप जैसे कि वहाँ बैठे हैं राजा बन के, आपके चारों ओर सारी शक्तियाँ खड़ी हैं और आपके मन में ये संकल्प है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सारी शक्तियाँ मेरी सहयोगी हैं। हर शक्ति आपसे पूछती है कि महाराज क्या करना है, तो आप चाहें तो किसी भी शक्ति को कार्य में लगा सकते हैं। टेंथ पॉइंट है, इस वर्ष हर एक को मनसा द्वारा शक्तियों की, वाचा द्वारा ज्ञान की और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। जो भी संपर्क में आए उनको खूब अविनाशी सौगातें दो। कोई को खाली जाने नहीं दो। इसके लिए अटेंशन रख। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखो। वाचा के लिए मन में ज्ञान को मनन करने की शक्ति धारण करो और चलन, चेहरे व कर्म में गुणों का स्वरूप बनो। तो इस वाले पॉइंट में कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात आ गई कि हमें इस साल क्या करना है। तो सौगातें देना है। सौगातें कैसे देना है? 3 तरीके से देना है, मनसा, वाचा, कर्मणा। लेकिन बाबा ने उन तीनों का भी एक एक डीपर डायमेंशन बताया है। इसमें ध्यान से समझनी है बात ये। मनसा में बाबा ने कहा कि शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखो। इसमें कई सारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। बाबा सिर्फ मनसा सेवा भी कह सकते थे, लेकिन शक्ति, उसका भी स्टॉक और वो भी इमर्ज। आप है ना, हर एक शब्द पे ध्यान दो। मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखो, इस लाइन में ही बहुत गहराई है। दूसरी बात, बाबा ने सिर्फ वाचा सेवा के लिए नहीं कहा, बाबा ने उसके पीछे उसका तरीका बताया। वाचा के लिए मन में ज्ञान को मनन शक्ति की धारण करो, यानी वाचा सेवा का वो पाएगी जब ज्ञान का मनन करेंगे। और चलन, चेहरे व कर्म में गुणों का स्वरूप बनो। और कर्मणा सेवा का मतलब सिर्फ स्थूल सेवा करना नहीं है, लेकिन कर्मण्य सेवा का मतलब है गुणों का स्वरूप बनना। तो इस से ये हम समझ सकते हैं। तो ये लास्ट की 2 लाइनें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बाबा ने इसमें काफ़ी डीप डायमेंशन को टच किया है। फिर बाबा एक और होमवर्क बता रहे हैं इस पूरे साल के लिए कि खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना, आपका चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। इस वर्ष क्रोध या उसके बाल बच्चों को भी विदाई देना। रोब भी ना हो। क्रोध करने से कोई सुधरता नहीं है और ही चिढ़ जाता है। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो यहाँ बेसिकली बाबा हमारी स्थिति की बात कर रहे हैं और क्रोध की बात कर रहे हैं। बाबा ने इसमें ये भी कहा था कि अगर आप किसी को कोई बात समझा भी रहे हो, किसी को करेक्शन भी कर रहे हो, ठीक भी कर रहे हो, तो भी आप प्यार से समझा सकते हो। आप रौब से मत समझाओ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फोकस करने वाली बात है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी लॉकडाउन के समय में जो किसी को रौब से भी समझा सकते हैं हम, लेकिन रौब का यूज़ ना करके खुश नसीब चेहरे से ही समझाना है। फिर बाबा ने होमवर्क तो बहुत दे दिया था। फिर बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ भी कोई मुश्किल आवे तो बस दिल से कहना, मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। अब इस समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो। थर्टीन पॉइंट है, अब समय की पुकार, दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार सुनो। किस किस की पुकार है? समय की पुकार, दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार सुनो। बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को हिम्मत के, उमंग उत्साह के पंख लगाओ तो उड़ सके।
तो हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? एक तो मनसा सेवा द्वारा लगा सकते हैं, जो बाबा ने ऊपर बताया वही तीनों बातें हैं। मनसा से भी कर सकते हैं, वाचा से भी कुछ ऐसी बात शेयर कर सकते हैं, बाबा की कोई बात याद दिला सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। बाबा ने इस मुरली में एक और बात कही थी जो पॉइंट इस समरी में नहीं है, कि बाबा कह रहे थे कि दुनिया वाले तो अभी भी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आएगा आएगा, कब आएगा, और आप बच्चे कहते हो कि आ गया आ गया आ गया। तो ये भी बात माइंड में रखने की है कि दुनिया वाले अभी पुकार ही रहे हैं और हमने उनसे वर्षों वर्ष मिलन मनाया। और एक बात बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी अकल्याण का पर्दा है, उसके पीछे कल्याण की सीन छुपी हुई है। तो अभी बहुत सारी बातें ऐसी हो रही होंगी जो अकल्याण का पर्दा सामने दिखाई देता है, लेकिन बाबा की बात का याद रखना है कि उसके पीछे कल्याण की सीन छुपी हुई है। तो बाबा ने इस मुरली में हमें बहुत भरपूर किया, काफ़ी सूक्ष्म बातें बताई हैं जिन पे होमवर्क करना ज़रूरी है। तो इन सारी बातों के आधार पे आप अपना एक्शन प्लान बनाइए, और आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। कोई सजेशंस हैं, कोई ऐसा पॉइंट है जो इस मुरली से छूट गया है और आना चाहिए, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपसे फोकस करना है कि एक्शन प्लान एजेंडा ज़रूर निकालना है कि हमें करना क्या है, एक्शनेबल आइटम क्या है। तो कुछ उसको प्रोसेसिंग करेंगे बाबा की बातों को, तो फिर कुछ बात उससे निकल कर आएगी। तो नई दुनिया की तैयारी के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, नवयुग के लिए, नए जन्म के लिए। तो अभी आपको कुछ मिनट का समय देते हैं, इन पॉइंट्स को आप देख के अपना प्लान तैयार कर सकते हैं, और जिन भाई बहनों ने प्लान तैयार कर लिया है वो थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।